गीता भागवत। मैं कभी असत्य भाषण नहीं करता, मैंने आपको धोखा नहीं दिया है। मैं अभी अपने वचनों को सत्य करके दिखाता हूँ। आपने एक पग से मेरी सारी पृथ्वी माप ली है तथा दूसरे पग से स्वर्गलोक को माप लिया है। अब आप तीसरे पग को मेरे सिर पर रख दीजिए। इतना कहकर दैत्यराज बलि ने अपना सिर झुका दिया। दैत्यराज बलि बोले कि हे भगवान, मुझे नरक में जाने का भय नहीं है। मैं वरुण पास से भी नहीं डरता हूँ। मेरे पास चाहे कुछ भी न रहे, आप चाहे मुझे कितना भी दंड दे दे, इसका भी मुझे भय नहीं है। यदि मुझे भय है तो अपनी अपकीर्ति होने का है। महान पुरुषों द्वारा दिया हुआ दंड तो जीव के लिए उपदेश रूप है। माता पिता भाई बंधु मोह वंश दंड नहीं दे सकते हैं। आप हमारी भलाई के लिए ही असुरों को छिपे रूप से इस प्रकार दंड देकर शिक्षा देते रहते हैं। आप हमारे परम गुरु आराध्य देव तथा पूजनीय। हम लोग धन बल वैभव आदि के मंद में अंधे हो जाते हैं, तब आप उन वस्तुओं को हमसे छीन कर हमें उपदेश रूपी नेत्र प्रदान करते हैं। हे भगवान, आपने हमारा महान उपकार किया है। असुर लोग आपसे वैर भाव रखते हैं, परंतु वे भी अनुपम मोक्ष प्राप्त करते हैं। वैसा ही दंड आप मुझे देकर अनुग्रहित कर रहे हैं। इस दंड से न तो मुझे कोई कष्ट है और न लज्जा है। आपने मेरे पितामह प्रहलाद जी पर अति कृपा की थी। हिरण्यकश्यप ने आपसे वैर किया था, प्रहलाद जी को अनेकों कष्ट दिए। प्रहलाद जी के परम ज्ञानी होने के कारण उन्होंने अपनी संपूर्ण नाशवान विभूतियाँ आपके चरणों में निछावर कर दी। इसी कारण उन्हें आपका परम पद प्राप्त हुआ है। ऐश्वर्य और लक्ष्मी के कारण ही जीव की बुद्धि मानी जाती है। वह अपने जीव को नाशवान तथा अनित्य नहीं समझता है। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, जिस समय राजा बलि भगवान से इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय भगतवली प्रहलाद भी वहाँ पर आ गए। राजा बलि ने अपने पितामह को श्री प्रसन्न चतुर्भुज सर्व पीताम्बर धारण किए हुए देखा। तब बलि ने वरुण पास में बंधे हुए ही उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। उनके नेत्रों में आंसू झलक उठे तथा लज्जा से सिर नीचा हो गया। अब भगतवर प्रहलाद जी ने भगवान के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए और नंद सुनंदन आदि पारदर्शकों को देखा। तब वे अपने स्वामी के प्रेम में पुलकित हो गए और आनंद विभोर होकर प्रेमांसु बहाते हुए सिर झुकाकर उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। प्रहलाद जी बोले कि हे भगवान, आपने इस बलि को तीनों लोगों का ऐश्वर्य तथा इंद्र पद प्रदान किया था, वही अब आपने इनसे छीन लिया है। ऐसा आपका देना अति सुंदर है, वैसा ही आपका लेना भी अति सुंदर है। आपने इस असुर से राज लक्ष्मी छीन कर बड़ी कृपा की है। लक्ष्मी के मंद में बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष भी अंधे हो जाते हैं। आप ही इन असुरों पर कृपा करते रहते हैं। आपको मेरा नमस्कार है। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा, इतना कहकर प्रहलाद जी शांत हो गए। उस समय ब्रह्मा जी कुछ कहना चाहते थे, किंतु इतने में ही दैत्यराज बलि की पतिव्रता पत्नी विंध्यावली भगवान के चरणों में प्रणाम करके इस प्रकार बोली। विंध्यावली ने कहा, हे परमात्मा, आप अपने खेल के लिए ही संपूर्ण जगत की सृष्टि रचते हो। कुबुद्धि लोग ही आपको इसका स्वामी मानते हैं। वास्तव में आप ही इसके कर्ता धर्ता सहर्ता है। आपने को झूठ मूठ कर्ता मानने वाले आपको क्या दे सकते हैं, वह तो स्वयं ही भिखारी हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे जगतगुरु, अब आप इस दैत्य को छोड़ दीजिए। इसको आपका सर्वस्व दे दिया, सारी पृथ्वी तथा पुण्य कर्मों से उपार्जित सर्वलोक भी दे दिया। यहाँ तक कि इसने अपने शरीर
को भी आत्मा सहित आपके चरणों में समर्पित कर दिया। जय गीता भागवत।